तिरंगा ही तो है हमारा सब कुछ। तिरंगा नहीं है तो कुछ नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय मातरम, मातरम। और हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सचिदानंद पोखरियाल जी के हाथों से हमारे शिव जी महाराज जी का नहीं हुआ है स्वागत ना, वो होटल में थे, तो इनका भी स्वागत करें आप। माननीय राजेश समाचार जी के द्वारा आइए और तब से लेकर आज हम लगभग 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देश के और कुछ अन्य देश के जो राष्ट्रवादी सोच वाले विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से 25 देशों में हमारा कार्य खड़ा हो गया है और हमारी पहचान बन गई है। और 10 देशों में भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो NRA हैं, उनके साथ भी हमारा संपर्क हो गया है, संबंध हो गया है और समितियां बन गई है, कार्य वहां भी प्रारंभ हो रहे हैं। ये 5 वर्ष जब स्थापना हुआ उसके बाद से आज कल जो हमारा कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अटल तिरंगा सम्मान का कार्यक्रम है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और कल का कार्यक्रम की सफलता है वो हमारा भविष्य तय करता है। और भविष्य क्या है वह वर्तमान और भूतकाल से हमें समझ में आता है। जो हम लोगों ने काम किया है वो सब देश में और विदेश के लोगों को दिख रहा है। कल हमारा कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एक कार्यकारिणी का है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता हैं वो सम्मिलित होंगे और दोनों सम्मान का कार्यक्रम है और 750 बच्चियों को उसे ऊपर भी हो सकता है। सैल्यूट तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 मिनट कौन लोग आ रहे हैं जानकारी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करता हूं, मीडिया के बंधुओं को। हमारे बीच में आज राष्ट्रीय टीम के सैल्यूट तिरंगा के गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं। हमारे कई सारे प्रदेश अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हो गए हैं और खास बात यह है कि हम लोगों के बीच में हमारे संरक्षक श्रीमान कपिल स्वामी जी गुजरात से हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हमारे पूर्व मंत्री सचिदानंद पोखरियाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री उपस्थित हैं। हमारे पूर्व सांसद श्री श्याम रवि जी हमारे बीच में उपस्थित है। अभी मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे बीच में राष्ट्रीय पदाधिकारी गण उपस्थित हैं, हमारे स्वामीगण उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम प्रदेश और जिला के कई सारे इकाई के लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज 25 दिसंबर 2002 को हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए रखा है क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग प्रथम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही हम लोग उस कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण विषयों को जोड़े हैं। क्योंकि आज अटल जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन जयंती के अवसर पर हम लोग ने अटल तिरंगा सम्मान का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हम देश के 25 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में देश के अन्य भागों में अलग अलग तरीके से जो अपनी उपलब्धि है उनको हम लोग ने चिन्हित किया है, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ में हम लोग 750 सुकन्या योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना जो आपको पता है कि 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए खाता खुलवाकर उसमें धनराशि का सहयोग करने का कार्य भी सैल्यूट तिरंगा ने अपने जिम्मा लिया है, जिसको हम लोग कल करने जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन हॉल में होगा, जहां पर सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का कार्यक्रम है। और हमारे काफी सारे संख्या में लोग अनेक प्रदेशों से आ रहे हैं। साथ में बहुत सारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे कई सारे सांसद, कई सारे मंत्री और कई सारे विधायक और कई सारे समाजसेवी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को, मीडिया बंधु को बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश के
हर हिस्से में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रवाद के नाम पर पिछले 5 वर्षों में संगठन ने अनेकों कार्य किए हैं जिससे कि राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए, जिसमें कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 26 जुलाई को 75 लाख लोगों का तिरंगा यात्रा जो वंदे मातरम का कार्यक्रम किया था उसको बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया था। हर स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, पार्क में, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां की सैल्यूट तिरंगा के वीर सिपाही, वीर जवान, इसके सदस्य और पदाधिकारी ने वहां पर झंडा नहीं गाड़ा, वंदे मातरम का कार्यक्रम किया और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया। उसके बाद 13 से 15 तक जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आह्वान था हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे में भी 26 राज्यों से कार्यक्रम के बावजूद भी हमने कई देशों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर घर तिरंगा में हमने करोड़ों लोगों को सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो एक मिसाल कायम की है वो पूरे देश ने देखा है। आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले सालों में भी राष्ट्रवाद के ऊपर काम करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी एवं पूरे सरकार जो उन्होंने सपना देखा है कि भारत को एक विश्वगुरु बनाना हम लोगों का एक सपना है, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। हम सरकार को समर्थन देना चाहते हैं, हम खुला समर्थन देते हैं कि हम लोग भी एक नैतिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम सरकार में, मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते, हम बॉर्डर पे सिपाही के रूप में नहीं हो सकते, लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से, सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं कि राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करेगी सैल्यूट तिरंगा। इस कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोग हर जगह पर, हर प्रदेश में झंडा गाड़े हुए हैं राष्ट्रवाद के ऊपर। जैसे अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि चाइना के कुछ बॉर्डर्स में फिर से उन्होंने हरकत किया था, तो हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और बड़े बड़े डंडे से पिटाई करके उसको पहुंचा दिया चाइना बॉर्डर के अंदर। उसी तरह पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान ने जब हरकत किया पिछले 3-4 साल पहले, तो यही हमारी सरकार है। जब हम रुक जाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, हमने सेना को खुली छूट दी, उनके हाथ को खोल दिया। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में न केवल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी कैंप को तहस नहस करने का काम किया। हमें किसी जाति समुदाय से विरोध नहीं है, हम भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर अगर कोई गलत तरीके से देखेगा, चाहे वो विदेशी ताकत हो, चाहे आंतरिक ताकत हो, या देश के अंदर जो जयचंद है, जो गद्दार छुपे हुए हैं, इसको बेनकाब करके उसका विरोध करने का काम सैल्यूट तिरंगा करेगी। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में कुछ हमारे महत्वपूर्ण साथी बोल सकते हैं, हमारे गण्यमान्य बोल सकते हैं, उपस्थित हैं, जो आपको संबोधित करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय कपिल स्वामी जी हैं जो आपको अभी सम्मानित करेंगे। हमारे शिवजी महाराज जी हैं, गुजरात से दोनों लोग आते हैं, ये सम्मानित करेंगे, आपको संबोधित करेंगे। हमारे पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार में सेवा देने का काम किया है इन्होंने, समाज सेवा के क्षेत्र में इनकी अपनी एक पहचान है। हमारे सच्चिदानंद पोखरियाल जी महामंत्री हैं, वो सब आपको संबोधित करेंगे। और हमारे बीच में पूर्व सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता और सैल्यूट तिरंगा संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। हमारे और भी कई गण्यमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक गिरीश पाठक जी उपस्थित है, प्रमोद मिश्रा जी उपस्थित हैं, सुचिता मिश्रा जी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा उपस्थित है, शैलेश जी उपस्थित हैं, रविशंकर जी उपस्थित हैं, हमारे तेलंगाना से सत्यवीर जी उपस्थित हैं, गीता जी उपस्थित हैं, हमारी माला चटर्जी, माला आचार्य जी बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है, सुनील दा हमारे उपस्थित है, अनूप जी हमारे आसाम के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, रिया जी उपस्थित हैं, विजया जी देवघर से आए, उत्तम भाई पटेल जी हैं, रंजन चौधरी जी हैं। मतलब यहाँ पर जितने हैं मैं उनको सबको बाई नेम जानता हूँ। और इतना ही नहीं, पूरे भारत और विश्व में जो भी सैल्यूट तिरंगा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, उससे मेरा रोज डे टू डे बात होता है और हर एक आदमी राष्ट्रवाद को लेकर जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार सिंह भी उपस्थित हो गए हैं, उनको स्थान दीजिए। राजकुमार जी को हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और एक जाने माने व्यवसायी हैं। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे कि हम इन चारों लोगों का विचार आप लोगों के बीच में साझा करें और देश को एक मैसेज दें। हम आदरणीय कपिल स्वामी जी से प्रारंभ करना चाहते हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय कपिल स्वामी जी। नमस्कार जी, जय वंदे मातरम। सैल्यूट तिरंगा जिंदाबाद।
हर एक राष्ट्र के हर एक व्यक्ति के लिए अपना राष्ट्र ही महान होता है। और विश्व में कोई भी धर्म की बात करो तो सबसे बड़ा कोई धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। आज हमने देखा कि हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए तिरंगा ही अपना आन बान शान और हृदयस्थ है, और उसी तिरंगा के नाम से सैल्यूट तिरंगा नाम एनजीओ बना पड़ा है। संस्कृत में कहा गया है यथा नामानि तथा गुणानि, जैसा जिसका नाम है उस प्रकार के उनके अंदर सद्गुण होने चाहिए। हम भाग्यशाली है, सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति भाग्यशाली है। हर एक व्यक्ति अपना गौरव अनुभव कर रहा है, इसलिए कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें उत्साही युवा और देशभक्त मिला है। आज पूरे राष्ट्र के अंदर 27 से ज्यादा राज्यों में सैल्यूट तिरंगा का गठन हो चुका है। प्रमोद मिश्रा जी ने कहा 25 देशों के अंदर जहां जहां हमारे भारतीय लोग गए हैं, जिसके हृदय में भी राष्ट्र भावना है, भारत माता की एक वैल्यू है, उस लोगों हर एक व्यक्ति सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़ने के लिए आतुर है। आज इस हिमालय भवन में दिल्ली में 25 राज्यों से लोग अपनी अपनी टीम लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज का दिन हमारे लिए अटल जी का जन्मदिन है और राष्ट्र के लिए गौरव दिन भी है। और उसी के जन्मदिन के माध्यम से कल सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से अटल सम्मान 25 लोगों को, जिस व्यक्तियों के अंदर अलग अलग समाज सेवा, अलग अलग धर्म, अलग अलग राष्ट्र की उत्कंठा, राष्ट्र का उत्साह, राष्ट्र के विकास, व्यक्तियों के विकास, समाज के विकास में जो लोग लगे हुए हैं, या तो अपने राष्ट्र के गौरव के लिए जो लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कल होने वाला है। यही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म। आज सैल्यूट तिरंगा मानव धर्म के माध्यम से राष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सैनिक सुरवीरता दिखा रहे हैं, और जो सैनिक लड़ाई लड़ते लड़ते रण मैदान के अंदर शहीद होते हैं, उनके परिवारों की चिंता सैल्यूट तिरंगा कर रही है। और उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी आपको संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में सैल्यूट तिरंगा के देश और विदेश से पधारे हमारे पदाधिकारीगण, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। और जैसे कि अभी पूर्व जानकारी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश झा जी और हमारे संरक्षक स्वामी कपिल महाराज जी ने विस्तृत जानकारी दी, मैं इतना ही कहूँगा कि कल 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली की धरा पर जो अटल सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये केवल अटल सम्मान तिरंगा कार्यक्रम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्व भविष्य के लिए निर्धारित होने जा रहा है। सच्चिदानंद पोखरियाल जी पूर्व मंत्री रहे, इन्होंने उत्तराखंड सरकार में काफी सेवाएं दी और आज उत्तर प्रदेश से काफी बड़ा काम कर रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। वैसे ही हमारे बीच में सामाजिक व्यक्तित्व और जिन्होंने पार्लियामेंट में शोभा बढ़ाई पार्लियामेंट का और समाज सेवा के क्षेत्र में काफी काम किया, एक पूरे समुदाय को इन्होंने नेतृत्व किया है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद श्री शीश राम रवि जी, वो भी आपको संबोधित करेंगे। मीडिया बंधु को श्री शीश राम रवि जी। आज सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संरक्षक जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, माता बहनें और पत्रकार बंधुओं, मेरे से पूर्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी ने बहुत अपना स्पष्ट बता दिया है और सब कुछ हमारे जो संरक्षक हैं महात्मा जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं तो चूंकि कल के कार्यक्रम में ये जो पोखरियाल जी ने बात कही है वो सही बात है कि 25 तारीख को 25 दिसंबर को मतलब इस देश के और इस धरा पर आए अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्मदिन आज है, उन्होंने भारत को शक्तिशाली जो है बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किया और पूरा नेशनल हाईवे, स्वर्ण चतुर्भुज योजना और उनके कई गरीबों के लिए ऐसे काम हैं कि पूरे देश में आज सबसे ज्यादा सम्मान किसी प्रधानमंत्री के रूप में यदि है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। वो
कवि थे, वो समाज सुधारक थे, वो जननायक थे। हम उनके बारे में एक बार को तो जब वो विपक्ष के नेता थे तो पूरे देश के लोग जो है टीवी पर उनका विचार सुनते थे। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और कल उनको अटल सम्मान से उनके नाम पर 25 विभूतियों को जो है देश विदेश से जो सैल्यूट तिरंगा में और विभिन्न योजनाओं में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको जो है अटल सम्मान समारोह के मतलब सम्मान दिया जाएगा। तो मैं अपने पूरे सैल्यूट तिरंगा के लोगों को मतलब प्रणाम करता हूं, पत्रकार वालों सभी पत्रकारों को नमस्कार करता हूं और कल को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अटल सम्मान और सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचकर उसमें जो है भागीदारी करें। मैं चूंकि शीशराम सिंह रवि पूर्व सांसद हूं, पूरे 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारत की जो सरकार रही है उसमें मैं सांसद के रूप में काम किया है। प्रमोद महाजन जी के लिए भी मैं मतलब ये मानता हूं कि वो भी बहुत अच्छे मतलब मार्गदर्शक थे और अटल जी के साथ जो है अटल जी ने कई बार ये कहा था कि यदि मैं राम हूं तो प्रमोद महाजन जो है वो लक्ष्मण हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कल जो अटल जी का सम्मान समारोह होगा वो मेरे लिए और हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा कि जिससे पूरे देश में 25 लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अटल सम्मान से जो है सम्मानित होंगे और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है प्रेस के जरिए जो है सारे देश को अवगत कराएंगे। आदरणीय सांसद जी का हम लोगों के बीच में चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर AK सिंह जी पधार गए, उनका भी बहुत बहुत से सपने को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। तो ये उनकी कहावत थी और वो ये भी कहते थे कि यहाँ का, इस धरती का, इस धरा का, इस भारत का, इस भूमि का कंकड़ कंकड़ को हम शिव और शक्ति मानते हैं। इसमें बहने वाली छोटी छोटी नदियों को, छोटी छोटी धाराओं को हम यमुना और गंगा मानते हैं। उस तहजीब से हम आते हैं कि यहाँ पर भारत के लिए जो कार्य किया जा रहा है, भारत अखंड भारत का जो निर्माण का कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में जो होने वाला है अखंड भारत का विस्तार, उसके लिए भी सैल्यूट तिरंगा सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती है। हम आपके बीच में हैं, काफी प्रिय हैं। अभी हाल में ही इनकी एक फोटो मोदी जी के साथ चुनाव में बहुत वायरल हुआ था। आप भी राष्ट्रवाद पे अपनी बात करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अखंडता और एकता द्वारा सैल्यूट तिरंगा आज जो पत्रकार परिषद यहाँ पे रखी गई है कल के कार्यक्रम के लिए, मैं राजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस समय राष्ट्र को एकता की बहुत जरूरत है। अखंडता और एकता के लिए सैल्यूट तिरंगा जो कार्य कर रहा है, हम तो थोड़े समय पहले इससे जुड़े हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं तो लगता है कि भारत के अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही है। अभी आपने मोदी जी का जिक्र किया, मैंने उस समय ये बात राजेश जी आपकी बोली भी वहाँ पे उनसे कि एक कार्यक्रम है दिल्ली में और सैल्यूट तिरंगा का जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश जी, हम लोग सब वहाँ आ रहे हैं। आगे क्या हुआ मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं आप सभी को जितने यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं, इस सैल्यूट तिरंगा के सभी सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, अब जरूरत है हम लोगों को राष्ट्र को एक बनाते हुए विश्व गुरु बनाने की ओर जो जा रहे हैं, ये सपना है हमारे देश का। उसके अंदर जब तक हम एक नहीं होंगे, राष्ट्र की जागृति नहीं होगी और सैल्यूट तिरंगा वो कार्य कर रहा है यहाँ पर। अभी स्वामी जी ने हमारे हिमाचल से आए हुए हैं, राजेश जी ने, सभी ने बताया। हम इतना ही जानते हैं कि अब राष्ट्र अगर जागेगा नहीं, अब हम लोग इकट्ठे होंगे नहीं, संगठन नहीं होगा, तो एक सैल्यूट तिरंगा ऐसा एक रास्ता और मार्ग बना है देश के लिए और उसी के माध्यम से कल हमारे माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनका जन्मदिन है, कल उन्हीं के नाम से अटल सम्मान
तिरंगा सैल्यूट तिरंगा के द्वारा 25 लोगों का सम्मान किया जाएगा। और जिन कन्याओं के लिए जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनका ये कार्य चल रहा है पूरे देश में, वो उसी कार्य के अंतर्गत 750 बच्चियों का खाता खोल करके जो कल एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए खूब खूब शुभकामना सभी को। और राजेश जी, इसी तरह आगे भारतवर्ष के अंदर इन गरीबों के लिए जो अंत्यज है हमारे, उन सबको साथ में लेकर के सैल्यूट तिरंगा आगे बढ़े, यही भावना के साथ में मैं आप सभी का सम्मान पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस प्रेस वार्ता में गुजरात की भूमि से चलकर आने वाले, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने वाले, हम सभी के संरक्षक मार्गदर्शक परम पूज्य स्वामी कपिल स्वामी जी, उनके साथ आए हुए हमारे जितने भी साधु संत हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजेश झा जी, जिन्होंने इस संगठन को रचा बसा और अपने परिश्रम से पुरुषार्थ से एक नई ऊंचाई दी और आज ये वटवृक्ष के रूप में आप लोगों के सामने है। ऐसे ही उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, हमारे साथ संसद में अपनी शोभा बढ़ाने वाले, संसद में जनता की आवाज बनकर के लोगों की आवाज उठाने वाले भाई शीशराम जी। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके बगल में हमारी कुर्सी लगी है, शायद कभी मौका उधर भी मिल जाए कुर्सी जरूर मिलेगा। इस संगठन को धार देने वाले और रात दिन चिंता करने वाले हमारे दो प्रमुख बड़े भाई माननीय श्री प्रमोद मिश्रा जी, जो कि झारखंड की भूमि से आए हुए हैं और झारखंड का क्या हाल है आज के दिनों में वह मीडिया से कहीं भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हमारे गिरीश पाठक जी, जो कि हमारे कल के कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और जिन्होंने इतनी सुंदर रचना की है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिनकी कल्पना या जिनकी तारीफ शब्दों में शायद करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी बहन सुचिता मिश्रा जी और उड़ीसा से आए हुए लगातार मुझे लगता है 6 साल से शुरुआती दौर से संगठन में अपना समय और कोरोना काल में जिस प्रकार इन्होंने कार्य किया है, ऐसे हमारे शैलेश भाई जी, उत्तराखंड से हमारे कौशल मिश्रा जी, और इस सभागार में एक छोटी सी सभागार है पर संख्या ये बता रही है कि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पूरी जमाबाद जो है यहाँ उमड़ी हुई है। मैं सभी का हृदय से आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और कल के कार्यक्रम के लिए जिस उत्साह से आए हुए हैं, मुझे लगता है कल का कार्यक्रम अद्भुत होगा और विस्मरणीय होगा और कल्पनीय होगा। मित्रों, बहुत हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े, हमारे मार्गदर्शक लोगों ने सारी बातें रख चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि संगठन अपने देश में हर दिन सैकड़ों संगठन बनते हैं, लेकिन जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तिथि तय हो जाती है, क्योंकि नीयत और नीति दोनों में खोट होती है। जब आपकी नीयत अच्छी नहीं हो तो निश्चित आप नीति कितनी भी अच्छी बना लें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल स्वामी जी, प्रमोद मिश्रा जी, गिरीश जी, शीशराम जी, भाई सच्चिदानंद जी और ऐसे हमारे यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं, जिनके दिल में कहीं नहीं के एक आग है, कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ करना है। देश की सीमाओं पर हम लोग कार्य नहीं कर सकते, वो एक प्रक्रिया होती है सरकार की, लेकिन देश के अंदर जो बुराइयां हैं, देश के अंदर जो गंदगी है, देश के अंदर जो बलात्कार है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, हम उस पर आवाज उठा सकते हैं, हम उस पर कार्य कर सकते हैं। यह भी सीमा पर कार्य करने से किसी रूप में कम नहीं है। बहुत सारे संगठन हमने देखे। मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो हरियाणा की भूमि से उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बहुत सारे संगठनों ने अपने बैनर तले बहुत सारे नाटक किए और उन्होंने एक व्यापार के रूप में इसे किया। लेकिन सैल्यूट तिरंगा संगठन एक पहला संगठन है जिन्होंने 750 कन्याओं के लिए, मैं कहती हूँ एक सिंबॉलिक राशि ही सही, लेकिन उन्होंने एक जो शुरुआत की है यह अद्भुत है और मुझे लगता है यह दिल से की गई शुरुआत है और इसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आज अटल जी का जन्मदिन है और हम सभी जानते हैं कि अटल जी इस देश में रहते हुए
जब उन्होंने जो राजनीति की और 40 साल तक विपक्ष में थे वो 40 साल तक विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा मैं विपक्ष में हूँ, काश मैं विपक्ष में ना हूँ। लेकिन 7 साल जो पार्टी बाहर रही, आज वो सड़क सड़क नगर नगर डगर डगर घूम भटके जा रही है। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 40 साल किस प्रेम भाव से देश की सेवा करते रहे। मैं विपक्ष में रहूं, पक्ष में रहूं, उद्देश्य देश सेवा होना चाहिए। लेकिन 7 साल में आपने देखा सड़कों पर घूम रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन गुजरात तोड़ के चले आए। सच बात है ना, ये जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन तोड़ के चले आए। और किस प्रकार जोड़ना चाह रहे हैं? जिन्होंने देश को तोड़ा, भारत का बंटवारा जब हुआ तो उन्हीं के लोग थे ज्यादा, तभी पाकिस्तान बना। उन्हीं की दादी के समय बांग्लादेश बना। अगर उन्होंने तोड़ा था तो वो हिस्सा भारत में मिलना चाहिए था। अगर उन्होंने जो तोड़ा था तो भारत में मिलना चाहिए था। तो इसलिए मुझे ऐसे विषयों पर भी भारत से मुझे लगता है सैल्यूट तिरंगा को चिंता करनी चाहिए। और जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है और जिस प्रकार विस्तृत सोच के साथ और जिस तरह संगठन में पूरे देश से कोने कोने से लोग चले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में संगठन वट वृक्ष क्या, मैं कोई और वृक्ष का नाम देना पड़ेगा, उस ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे और हमारी आवाज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएगी। और मुझे लगता है कि किसी कार्यक्रम में शायद वो साक्षात उपस्थित होंगे। हम ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। जय हिंद। श्रीवास्तव जी भी आए हैं हम लोगों के बीच। जी नमस्कार, आप सभी का यहाँ स्वागत है। सैल्यूट तिरंगा के जितने भी हमारे मेंबर हैं, सभी का नाम ना लेते हुए सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत गर्वशाली महसूस करती हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। इस टीम में संत शिरोमणि जुड़े हुए हैं और जहाँ संत शिरोमणि जुड़ जाए वो पारसमणि बन जाता है। तो हमारा सैल्यूट तिरंगा एक पारसमणि समान है। सैल्यूट तिरंगा राजेश जी के जहन में जिंदा है। वो हमेशा जो सोचते हैं कि मुझे देश को आगे लेके जाना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। शायद जो मतलब प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं वो सारी सोच हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी है। और उनकी सोच को मैं सलाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम 750 बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनका अकाउंट खुलवा के उसके अकाउंट में धनराशि जमा करेंगे। उसके साथ में एक और मैं घोषणा करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के पिता को हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का अकस्मात बीमा देंगे। साथ ही उसकी माता को जनधन अकाउंट खुलवाएंगे। मतलब पूरे परिवार को हम एक सुरक्षा देंगे और एक परिवार को सुरक्षित करके हमारा सैल्यूट तिरंगा पूरे विश्व में आगे बढ़ेगा। अभी शुरुआत ये जैसे 750 से कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हजारों की संख्या में, फिर लाखों की संख्या ये चीज़ करेंगे। और ऐसी सोच मतलब छोटी बच्ची हो या देश की रक्षा की बात हो या देश सुरक्षा की बात हो या एक अच्छे नागरिक बनाने की बात हो, तो ये सारी सोच सैल्यूट तिरंगा को आई। तो इस सोच को मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही ये सैल्यूट तिरंगा एकमात्र संगठन, एकमात्र एनजीओ ऐसा है जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपने दिल से जुड़े हैं। ऐसा एक भी एनजीओ पूरे विश्व में नहीं है जहां इतनी सारी संख्या हो। तो वापस से मैं अपनी टीम की ओर से एक बहुत मतलब ताली का बजाना चाहूंगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। इतना अच्छा काम पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। और वापस अपनी टीम को मजबूती से हम आगे ले जाने का भी प्रण भी करते हैं। जितने भी कार्यक्रम रहेंगे आप सब सहभागी रहिए। और आप सभी को हमारा नमस्कार। आप कल के कार्यक्रम में आइए। और इस हमारे 11 ये सुकन्या 11,000 रुपए अभी ले लो ना। फिर कोई नहीं, मैं उधार नहीं चाहता, उधार नहीं चाहता। देखो ये सैनिक है सैल्यूट तिरंगा। इतना और यहाँ सबसे ज्यादा उम्र वाला हूँ मैं भाई। 1938 के हैं। हाँ लो गिन लो और ज्यादा हो तो आप थोड़ा शांत हो जाइए, बैठिए। अभी हमारे बीच में जो अपने मंत्री हैं और इस कार्यक्रम के जो कल होने जा रहा है, 1 माह से लगातार आप जो है मेहनत कर रहे हैं और मुरादाबाद से चलकर आते हैं, रामपुर से चलकर आते हैं
और उसी तरह से उनके साथ में दिल्ली से जो सुचिता मिश्रा जी, इन दोनों का प्रेस नोट जो है आप सुनिएगा। प्रेस में आप बोलते हैं, आपने बहुत मेहनत करके कल के कार्यक्रम को बड़ी मतलब हिसाब से जो है उसको सजाया है, उसमें सबको सहूलियत दी है। आज की प्रेस में भी बहुत सारे लोगों को आपने स्थान दिया है, तो मैं दोनों लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपना जो है प्रेस को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। आज की प्रेस वार्ता में मौजूद मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा, संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान राजेश झा जी, हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने गुजरात से चल के यहाँ पर हमें ऊर्जा प्रदान की है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय कपिल स्वामी जी महाराज, तथा जिनका मैं मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा था, सूक्ष्म शब्दों ने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय श्री शिवजी महाराज जी, मेरे अग्रज उत्तराखंड सरकार के माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान सच्चिदानंद पोखरियाल जी, तथा मेरे मार्गदर्शक आदरणीय श्री शीशराम रवि जी, मेरी बहन जिनकी ऊर्जाओं को आपने देखा होगा, जोन में ऊर्जा और जज्बा देखा, निश्चित तौर पर हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। बहन शक्ता प्रसाद केसरी जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, और मेरे मार्गदर्शक, मेरे अग्रज संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री प्रमोद मिश्रा जी, एवं मेरे सभी वो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जिनका कम समय में नाम ले पाना असंभव सा हो रहा है, जिन्होंने दूर दराज से आकर के संगठन का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम नहीं है, कल से ये शंखनाद हो रहा है देश सेवा के लिए पूरे देश में। वो हम देशभक्ति की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता की वो मशाल जलाने जा रहे हैं जो देश ही नहीं, हमारा विश्व, हमारे देश सेवा की चर्चा करेगा।